So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about chemistry. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम फिर से मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ जो हमारी 11th की हमारी क्लास सेकंड है। 11th की कौन सी क्लास है? ये 11th की सेकंड क्लास है। हमारी फर्स्ट क्लास 11th की कल गई थी, आज हमारी 11th की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर अभी हमने पिछली 11th की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, आप एक बार कंप्लीट मेरे पास भरोसा करके रखिए, आपको ना कंप्लीट इतना एंजॉय मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप एंजॉय में पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाओगे। कंप्लीट वीडियो के साथ हमारी बनी रहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमने कल की वीडियो में क्या किया था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने टोटल सिलेबस एनालाइज किया था कि कितना सिलेबस है, कितना उनकी मार्क्स है, कितना वेटेज है। दीज ऑल आर डिस्कस अबाउट इन आवर प्रीवियस क्लास and we are discuss about how many element exist in the earth, what is the role of element, कैसे एलिमेंट्स हैं। हमने फिर एलिमेंट्स को लर्न भी किया था। मैंने उनका क्या कहते हैं आपको एक स्टेप बनवा के लर्निंग करवाई थी, आपको इजी से ट्रिक बता के लर्निंग करवाई थी। हमने 1 to 30 एलिमेंट्स भी कर लर्न किए थे। देन आज का जो हमारा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो को। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर क्या होता है। सेकंड जो टॉपिक है वो होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, उसके बाद वी आर डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस और रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, ये सब चीजें हम कैसे हम एटॉमिक नंबर को कैसे क्या कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू k l m n shell, these are the orbits, इनके अंदर कैसे ऑर्बिट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट वी आर डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर। क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है? ध्यान से सुनिए। एटॉमिक नंबर होता है, सबसे पहले हम कल वाली चीज लिख लेते हैं, हमारे चार्ज कितने हैं। चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद एक और ऐसा चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो चार्ज, जिसके पास चार्ज नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। Then student we are discuss about their places where they exist in the earth। अर्थ पे कैसे ये या कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से ऑर्बिट में क्या कहते हैं, ये किस तरीके से प्लेस होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर रही थी हमने कल की। प्रोटॉन जो होता है हमारा वो किस में लाई करता है, वो इस न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, ठीक है। देन हमने याद किया था कि प्रोटॉन जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, दे डू नॉट मूव। Then we are discuss about the electron. What are electron? Electrons are the those element that can move. वो move तो कर सकते हैं, इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, but they are not stationary, क्योंकि वो move कर लेते हैं तो stationary नहीं होते। आगे नेक्स्ट ये कहाँ पे लाई करते हैं, इस तरीके का हमारा शेल होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो दीज आर द ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर जैसे ये फर्स्ट शेल हो गया k शेल या l इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन लाई करता है इस तरीके से। इसमें आ जाएंगे 2 4 6 इस तरीके से। जितने नंबर ऑफ हमारे क्या बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं। बट एक और ट्विस्ट है इसके अंदर, मैंने बताया था बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर ने ये क्या कहते हैं प्रूव किया था कि ओनली प्रूफ भी नहीं, अभी ये क्या कहते हैं पेंडिंग, ऐसा है कुछ भी समझ लो कि जो k है, जो l है, जो m है, जो n है, ये जो शेल होते हैं, ये जो शेल होते हैं, इन सेल के अंदर स्टूडेंट्स k के अंदर सिर्फ 2 आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, l के अंदर 8 होने चाहिए, इसके अंदर भी 8 होने चाहिए, इसके अंदर भी 8 होने चाहिए, आगे एंड सो ऑन। ये हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब सबसे पहले स्टूडेंट एटॉमिक नंबर होता क्या है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आई हैव टेकन एन एलिमेंट व्हिच इज क्लोरीन। क्या लेता हूं? क्लोरीन। क्लोरीन कौन से नंबर पे पाया जाता है, ऐसे समझो।
व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर वगैरह छोड़ो, कौन से नंबर पे पाया जाता है याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। मेरी काउंटिंग के अकॉर्डिंग तो सिलिकॉन 17वें नंबर पे पाया जाता है। तो मतलब द प्लेस where the specific element lie या where the specific element place on, वो जगह या वो जगह जहां पे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पाया जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। आगे क्या होता है, इन एटॉमिक नंबर और क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसके इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया पहली बार तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम का वो नंबर, एलिमेंट्स का वो नंबर, मतलब ये स्टेयर, इसी तरीके से वो नंबर जहां पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट लाई करता है। जैसे मान लो ये स्टेयर, अब इस स्टेयर पे लाई करता है क्लोरीन, वो स्टेयर कौन सी है, 17th पोजीशन है, उस 17th पोजीशन को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। मतलब वो एक ऐसी स्पेसिफिक जगह, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू जहां पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट क्या करता है, लाई होता है, प्लेस होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। बट एटॉमिक नंबर और क्या होता है, एटॉमिक नंबर जब हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो हम ये बोलते हैं किसी भी एलिमेंट का जितने उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, क्या, जितने उसके प्रोटॉन है उतने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कैसे, जैसे मैंने बोला है जितने उसके एटॉमिक नंबर कौन से स्थान पे है, 17, तो इसी के 17 ही प्रोटॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज आर डिस्कस अबाउट अंडर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अंदर हमें यही पढ़ना था, क्या पढ़ना था, एटॉमिक नंबर। फिर से रिवाइज करो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ a specific element that is lie on a specific place या specific number of the under the 118 elements। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर की जितनी भी वैल्यू होती है ना, कोई भी हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन की बात करूं वो 7 नंबर वाला, मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर। ऑक्सीजन की बात करूं तो वो 8 नंबर है। अगर उसकी पोजीशन 8 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। दीस शैल बी डिस्कस अंडर आवर एटॉमिक नंबर। यही होता है एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल। और एटॉमिक नंबर वही नंबर होता है जहां पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट लाई करता है। कोई डाउट स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर। आगे एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। ओके स्टूडेंट, देन वी विल बी डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास या मास नंबर। वी आर डिस्कस अबाउट मास नंबर या एटॉमिक मास। स्टूडेंट, जो मास नंबर होता है ना, स्टूडेंट, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। वी आर डिस्कस अबाउट मास नंबर विद A से हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से कहता है। अब मास नंबर होता क्या है स्टूडेंट, याद करो। एट मास नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है, मान लो ये एक एटम है, मान लो इस तरीके से मैंने स्टेट्स बना दी, बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे इनकी वो भी दे दी थी, क्या कहते हैं, कौन से नंबर पे ये लाई कर रहा है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे। इनका स्ट्रक्चर कर देता हूँ। जैसे ये स्टार है, ये ऐसे इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, और दिस इज द 2 poles under a circle, this is only a circle, this is a square, this is a rectangle and this is the oval। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक स्पेस शेप है, इनका एक स्पेसिफिक नंबर मान लो, जैसे ये 4, तो ये 4 क्या दर्शा रहा है, ये 4 ये दर्शा रहा है कि चौथे नंबर पे क्या पाया जाएगा, ये बॉल पाई जाएगी। ठीक है सर्कल, ठीक है।
अब बात कर रहा हूं मैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, इस बॉल का बाहर कितना भार है, भार मतलब वेट होगा, कितना इसके अंदर मास होगा, तो वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर? मास नंबर इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बच्चे कहेंगे भैया न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा हाँ जी ये होता है, बताओ क्यों। अगर आपको कोई भी एलिमेंट है, मान लो क्लोरीन, जिसका आपको मान लो दे रखा है कि इसके पास नंबर ऑफ क्लोरीन का नंबर ही देख लो 17 है ना एटॉमिक नंबर, तो मैंने बोल दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके 17 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके 17 हो गए, ठीक है। मैंने कहा इसका न्यूट्रॉन जो है वो 18 है, तो मैंने कहा इसका मास नंबर क्या होगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मास नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर देता हूँ, तो मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन लिए 17 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिया 18, तो आ गया आंसर 35। अब मैंने कहा क्या मास नंबर आ गया मेरे पास 35। लेट सपोज कभी कभार आपको ये है कि मेरे को एक एलिमेंट दे रखा है, मान लो मेरे को एक एलिमेंट दे रखा है, उसका मास नंबर भी पता है, एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है, फाइंड देयर न्यूट्रॉन, ठीक है। 17 है तो 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, मास नंबर भी पता है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो मैंने पढ़ा है क्या, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, A इक्वल्स टू P प्लस N। A कितना है 35, P कितना है 17, N निकालना है, तो 17 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 35 माइनस 17 इज 18। कोई डाउट स्टूडेंट? दिस इज द मास नंबर, ये था हमारा मास नंबर। कोई डाउट स्टूडेंट? अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जैसे इससे रिलेटेड। उससे पहले हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं कि कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट पे। जैसे मैं क्लोरीन की ही बात करूं तो जो क्लोरीन है सबसे पहले उसका क्या लिखूंगा मैं, क्लोरीन का सिंबल लिखूंगा। क्लोरीन पहले लिख दिया, क्लोरीन का नेम नहीं, क्लोरीन का लेना सिंबल, क्लोरीन ले लिया Cl। अब याद रखना इसका जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर वाला, ये देखना दो चीज पढ़ा रहा हूं नहीं, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट, ये है सबस्क्रिप्ट। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो किसी सिंबल, मान लो ये सिंबल लिख दिया, सुपरस्क्रिप्ट हमेशा सिंबल के, सुपरस्क्रिप्ट हमेशा सिंबल के ऊपर होगा, और जो सबस्क्रिप्ट होता है वो सिंबल के नीचे होता है। अब जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो होता क्या है, सुपरस्क्रिप्ट होता है मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर को जगह दी जाती है, सबस्क्रिप्ट में जगह दी जाती है एटॉमिक नंबर को। कोई डाउट? मान लो सिंबल लेता हूं मैं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का सिंबल लिया, इसकी जो ऊपर है वो जगह दी गई है किसको, हमने जगह दी रखी है मास नंबर की, तो मास नंबर कितना होता है 35, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वैसे तो हम क्लोरीन के इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन इस तरफ पे लिखते हैं 35/7। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, जिसकी असली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, मैं बताता हूँ। Here in this question here, X represent to symbol of element, A represent to mass number, Z represent to atomic number. This is the representation of an element. कोई डाउट स्टूडेंट? नो डाउट। ये हमने अभी कर लिया। फिर से एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर जितना भी होगा वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रॉन। इसका प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। अब स्टूडेंट देखो क्या कर रहे होगे स्टूडेंट, अब क्या करोगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना है, बट निकालना किसका, इसका निकालना है, ये दे रखा है आपको। This is only the representation, only this data is given to you, so you find that number of proton, electron and neutron। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोटॉन फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम फाइंड करते हैं किसी भी चीज का, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या है, ये है। तो पहले आप गिवन डाटा लिख लिया करो, क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 70। अब एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या क्या होता है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 17। अब बात होती है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, मास नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए इक्वल्स टू P प्लस n। अब A कितना है 35, P कितना है 17, प्लस में n तो n रहेगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं वो आप करोगे जल्दी से जल्दी। मैंने क्या कहा, ये क्लास सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं भी करूंगा आपके साथ साथ, बट आपको भी करना है। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन, अब मेरे से पहले आपको करना है, ये ऑक्सीजन हो गया सिंबल, इसके ऊपर ये, जल्दी फास्ट, do this question fast, मैं भी आता हूँ, ठीक है, जल्दी। 16 is an mass number, 8 is an atomic number। given data, atomic number को रिप्रेजेंट करते हैं z से, z equals to 8, ठीक है। मैंने बोला था z के इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन p पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन e नेगेटिव, ठीक है। कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। मैंने बोला फाइंड देयर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, मास नंबर के रिप्रेजेंट करते हैं a से, a इक्वल्स टू क्या होता है p प्लस n, ठीक है। a कितना दे रखा है 16, p कितना दे रखा है 8, प्लस n कितना दे रखा है आई डोंट नो, बट 18 इधर शिफ्ट होगा और n आ जाएगा 8। तो आपने देखा होगा किसी किसी केस में, किसी में नहीं, किसी किसी केस में आपका जो ये न्यूट्रॉन है वो कितना हो रखा है 8 है, किसी में ज्यादा भी है, किसी में कम है, तो वो तो चेंज होता रहता है, ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, प्रोटॉन के इक्वल भी होते हैं, प्रोटॉन से ज्यादा भी होते हैं और कम भी हो जाते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, न्यूट्रॉन 0 भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, न्यूट्रॉन कभी कभार 0 भी होता है, उसका भी हम एक कंडीशन दिखाएंगे, वो होती है ये वाली कंडीशन, प्रोटियम। प्रोटियम क्या होता है, इट इज द आइसोटोप ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एक आइसोटोप होता है, कौन सा आइसोटोप होता है, ये होता है प्रोटियम आइसोटोप, जिसका ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गए 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैं दिखाता हूं आपको। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल, this example is taken from the isotope of an hydrogen. Hydrogen has been 3 isotopes, first is protium, deuterium, tritium. Protium, deuterium and tritium. Protium this is, deuterium this is, or tritium is this. Any doubt? No doubt. This is protium, this is deuterium, this is tritium. हम बात कर रहे हैं प्रोटियम की। Protium, this represent to atomic number which is Z, this represent to atomic mass, this is 3। अब जितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही प्रोटॉन हो जाएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट? मैंने बोला मास नंबर कितना है 1। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं पता, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया 0। दिस इज एन सिंगल केस इन ऑल द एलिमेंट वेयर द न्यूट्रॉन विल बी नेगेटिव। कोई डाउट? नो डाउट। हो तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना।
जैसे कुछ और भी क्वेश्चन दिए जाए, करो जल्दी जल्दी। अगर ये दे दूं मैं, फाइंड द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। कैल्शियम है, दिस इज एन एटॉमिक मास हो जाएगा, ये मास नंबर हो जाएगा, दिस इज एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन भी हो जाएंगे 20, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 20, क्या कहते हैं मास नंबर भी 40 दे रखा है। तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर है 40, प्रोटॉन है 20, 20 यहाँ के नेगेटिव जब हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 20। एनी डाउट? These are the questions इस तरीके से। मैग्नीशियम लेता हूं, तो 24, this is atomic number, this is atomic mass, atomic number equals to number of proton equals to number of electron। प्रोटॉन हो गए हमारे 12, इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 12, मास नंबर हमारा 24, न्यूट्रॉन निकालना है, मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर 24 इक्वल्स टू प्रोटॉन हो गए 6, 12 प्लस न्यूट्रॉन, 12 इधर जाके नेगेटिव होगा तो न्यूट्रॉन आएगा 12। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाई है। क्या क्या समझाई थी याद करो, जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। हमने बोला था क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया आज की क्लास में। व्हाट इज एटॉमिक नंबर और किसके इक्वल होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, सिंबल क्या होता है। फिर मास नंबर होता क्या है, किस तरीके से क्या कहते हैं मास नंबर की हेल्प से न्यूट्रॉन भी निकाल देते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर मैं बोलता है एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, एक्स टेकन एज अ सिंबल, ए टेकन एज एन मास नंबर एंड जेड टेकन एज एन atomic number, where A is placed on the superscript and Z is placed on the subscript. These are the continuous टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये जो कंटिन्यूअस टाइप से जो भी चल रही है और हमारी जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी वो यही थी। देन वी आर डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस दैट आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। और मैं आपको अगर और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस। क्या नाम है, सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस, सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस, जहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। एक बार आप मेरे को कमेंट कर देना कि हमने ज्वाइन कर लिया है तो मैं आपको परमिशन दे दूंगा वहाँ पे। और सिद्धार्थ मैम क्लासेस में आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने क्वेश्चन जिससे आप थक जाओगे बट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको बड़ी ही बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 110% बेस्ट किया है। आई होप मेरा जितना भी स्ट्रगल या जितनी भी सेक्रीफाइस आपको अगर पसंद आएगी तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और डाल दीजिए और नोटिफिकेशन को जल्दी से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपके पास तुरंत आएगी। हम जल्दी क्या करते हैं, एक और नई वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।